पूरे देश में प्रारंभ हुआ था। पूरी उड़ीसा से यह अभियान प्रारंभ हुआ और आज 12 जून को बारडोली दिवस पर उस पवित्र धरा पर, जहां 1928 में लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बारडोली सत्याग्रह किया था किसानों के साथ अन्याय के खिलाफ, आज उस पवित्र धरती पर यह अभियान का समापन हो रहा है। इस अभियान में कुल मिला के 2170 टीम साइंटिस्ट की, वैज्ञानिकों की, राज्य सरकार के कृषि विभाग और केंद्र सरकार के कृषि विभाग के सहयोग से लगभग 1,19,564 गांव से संपर्क किया उन्होंने। और कोई बड़े कार्यक्रम नहीं थे, एवरेज 200 लोग, 200 किसान एक जगह, क्योंकि सभा नहीं थी, इंटरेक्शन था। उन्हें किसानों के साथ संवाद किया। राज्यों के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, सांसद, विधायक, वो भी बड़ी संख्या में अलग अलग स्थानों पर संपन्न हुए। जैसे गुजरात में यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान को प्रारंभ किया था, कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने प्रारंभ किया। और वैज्ञानिक अगर गए थे तो पूरी जानकारी लेके गए थे उस इलाके की, गांव की, कि वहाँ कैसी माटी है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट माटी में है, कितना नाइट्रोजन, कितना पोटास, कितना ऑर्गेनिक कार्बन और किस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसी माटी में कौन सी फसल अच्छी हो सकती है, बीज कौन से, किस्में कौन सी, और अगर बीमारियों का अटैक हो तो कैसे मुकाबला करें। एक तरफ जो नए शोध हुए, उन शोध की, रिसर्च की जानकारी सीधे किसानों को वैज्ञानिकों ने दी। दूसरी तरफ किसानों ने भी उन्नत खेती की जानकारी भी दी और उनके सामने आने वाली समस्याओं के बारे में भी वैज्ञानिकों को परिचित कराया। यह अभियान खत्म नहीं होगा, समापन आज हुआ है, लेकिन हमने एक टीम बनाई है विकसित भारत के लिए, विकसित कृषि और समृद्ध किसान के लिए। और वो उस टीम का मूल मंत्र है एक राष्ट्र, एक कृषि और एक टीम। ये वैज्ञानिक और किसान मिलकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कृषि विभाग के साथ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और केवीके के साथ लगातार किसानों से संपर्क और संवाद करेंगे। जो चीज़ें सामने आई उसके आधार पर कृषि के विकास के रोड मैप को और योजनाओं को और रिसर्च की दिशा को भी जहाँ जरूरत पड़ेगी उसको बदलेंगे, ताकि किसान की प्राथमिकता उसमें सम्मिलित की जा सके। कुल मिला के लगभग 1,12,75,442 किसानों से कल तक संवाद किया था। आज ये संख्या कुछ और बढ़ जाएगी। एक विनम्र प्रयास था खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए, किसानों की जिंदगी बदलने के लिए, भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, पोषक आहार जनता को मिले उसके इंतजाम के लिए, और ये धरती भी आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी बनी रहे, इसलिए संतुलित खादों का प्रयोग और प्राकृतिक खेती भी, दलहन मिशन, तिलहन मिशन, सब विषयों पर इसमें बातचीत।